आप एक अधिकारी बन गए हैं और आपके दोस्त कहा तो ही है कि भैया रत्नेश तो अधिकारी हो गए, अब हमहू कुछ करे के पड़ी। वो आप का कहली? नहीं, अधिकारी बनने से तो जीवन में कोनो बड़ी बदलाव वाली बात नहीं। हम जैसे अभी कल परसों रहली अब वैसे अब हम है, वो हमें कोनो बदलाव नहीं है बदलाव बस। है नहीं बा, अभी देख हम ही आइल बाटी। अरे आप तो आइल, अब तो आपसे मिलना चाहत रहे हैं वैसे। वहाँ तैयारी कर रहे थे, वहाँ जब भोजपुरी बोलते तो कैसा लगता होगा? कब अरे वो तो मतलब अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि हमन के पूर्वांचल में मिठास बहुत है बोली। जी बिल्कुल, बहुत। और इतना मिठास है कि मतलब हमन कहीं लखनऊ में और जहाँ मिल गई ना तब फिर हमन अपने भाषा में बोला जाला। जितने पूरा पढ़ल जाए जितने पूरा उतना मिठास है, और जितने पश्चिम की तरफ जाइए भाषा में थोड़ा वो आ जाता है, कड़कपन आता है, कड़कपन आ जाला। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में है रत्नेश यादव जी। छोटी उम्र है लेकिन छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। यूपीपीएस पीसीएस में इनका चयन हुआ है। रत्नेश जी, पहले बात आपका पूरा हम परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और इस परिवार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी लोग का धन्यवाद और हमारा सभी को प्रणाम है। मैं रत्नेश यादव मेरा नाम है, और मेरा चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा इसी साल 2023 का जो परिणाम आया है अभी, उसमें टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के पद पे हुआ है। यह कर निर्धारण अधिकारी होता है नगर विकास विभाग में, और यह मेरा दूसरा प्रयास था, और यह मेरी एज जो है 24 साल है। 24 साल की उम्र में जी एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। ये लगन कहाँ से आपको लगा कि हमको बस यहाँ जाना है, यहाँ तक पहुंचना है? था, मतलब शुरू से ही था कि चीजें इसी क्षेत्र में करनी है, और चूंकि पिताजी हमारे पुलिस विभाग में हैं और हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे हैं, तो शुरू से प्रशासन में भी था, और बड़ा लगाव रहा है, तो हमेशा पिताजी के साथ ही बैठते थे। तो उससे एक था कि इस क्षेत्र में जाना है, और चूंकि हमारी पढ़ाई हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज से हुई है, तो कई बार तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती थी। उन प्रतियोगिताओं में कई अधिकारी आते थे, और जो कई बार जिलाधिकारी से सम्मानित होने का मौका मिला, बाकी लोगों से मौका मिला, तो उसमें ये तो पता था कि बाकी जो अधिकारी हैं उनकी कितनी इज्जत है, क्या सम्मान है। और बाकी अपने टीचरों को भी देख के कि लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में जाना ठीक रहेगा, तो फिर इस तरफ तैयारी स्टार्ट किए और ईश्वर की कृपा से सफलता अर्जित। पिताजी पुलिस में, आप प्रशासनिक में, क्या आपने सोचा कि हम भी पुलिस में जाएं? वो रहता है सभी को लगाव, चूंकि सेवाएं हर क्षेत्र में होती हैं। पुलिस विभाग के अंतर्गत भी सेवा की जाती है और प्रशासन में भी सेवा की जाती है, और अभी ईश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है उसमें अभी यही जिम्मेदारी हमको दिया है कि मैं नगर विकास विभाग में कर निर्धारण अधिकारी के पद पे अपनी सेवाएं दूं, और यह तो पहली सीढ़ी है, और अब जिम्मेदारी शुरू हुई है। अब दरअसल परीक्षा अब शुरू ही हुई जीवन की। अब तक तो जो था वो हमारी व्यक्तिगत तैयारी थी, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से हमारी तैयारी शुरू हुई है। आपका एम कहाँ तक जाने का? लक्ष्य तो ऊपर आसमान है, सब चीज अभी हासिल करने को बाकी है, पहली सीढ़ी है, बस इतना ही संकेत है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, और अभी तो शुरुआत हुई है बस। जहां पर आप पहुंचे हैं जी, यहाँ तक पहुंचना लोहे के चरण चबाने बराबर होता है। बिल्कुल, मैं इस बात से नकारूंगा नहीं। तो और कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी यहाँ तक पहुंचने के लिए? बीच में कठिनाइयां कहीं कोई जिक्र कीजिए, कुछ अगर होगा वैसा। रहता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहता है चीजें। ऐसी कोई कठिनाई दरअसल उसमें तो नहीं हुई, चूंकि परिवार का बड़ा साथ मिला, और परिवार में दरअसल हमारा संघर्ष नहीं रहा, हमसे जुड़े लोगों का संघर्ष रहा। माता जी का संघर्ष रहा, पिताजी का, बड़े भाई साहब हैं हमारे, उनका संघर्ष रहा है। तो हमारा पूरा ज्वाइंट फैमिली है, परिवार के बाकी लोगों का। और कोविड का भी दौर आया इसी बीच में, उसमें स्वास्थ्य समस्याएं भी रही, चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग सब लोग को लेके साथ में चलते हैं। फिर इसी बीच में दादी की तबीयत खराब हो गई, और बस उनको कैंसर हो गया, उनकी दवा ववा कराया गया, लेकिन हालांकि उनका भी देहांत हो गया अंत तक। तो उन सब में रहा, ये तो जीवन में चलती रहती चुनौतियां हैं। फिर उससे फिर निकल के फिर तैयारी में लगा गया, और सफलता अर्जित हुई। थोड़ा सवाल हमारे आदत पूछने की, पहले की नौकरशाही में अब में कितना बदलाव आया है? बहुत ज्यादा अंतर आया है। पहले की जो नौकरशाही की परंपरा थी, वह जैसे हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन से जो नौकरशाही चली आ रही थी, वह नौकरशाही राज करना चाहती थी,
और आज की नौकरशाही सेवा करने के उद्देश्य से जा रही है कि हमारा काम, हम जन सेवक हैं और हमारा काम जन सेवा करना है। तो अब अप्रोच में बदलाव आया है। छिटपुट तो कुछ करना है तो सुनते रहते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो समाज में सब जगह है जी। लेकिन यही कोशिश है कि जो हम लोग नए ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हम लोग को नई जिम्मेदारी मिलेगी वह पूरे अपने जो भी कर्तव्य हो उसका निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन किया जाए। क्या आपको लगता है कि खुलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अधिकारी आज का जो माहौल है? संवैधानिक दायरों में रह के और सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से जनता की सेवा करना है, तो खुल के ही काम किया जा रहा है। कोई दबाव आएगा तो उस हिसाब से उस समय उससे निपटा जाएगा। और क्योंकि राजनीति में बदलाव आया है, जिस तरह से नौकरशाही में बदलाव आया है जी। राजनीति में, दोनों में कितना अंतर, तालमेल कैसे मिलाएंगे उसको? यह तो नौकरशाह की गुण पे डिपेंड करता है। नौकरशाह को सीखना पड़ेगा हमेशा कि राजनीति तो देश की बदलती ही रहती है और हमेशा नहीं एक बराबर रहती है। और यह कहा गया है ना कि नौकरशाह जो होता है, ब्यूरोक्रेट जो होता है, वो अस्थायी कार्यपालिका है और यह जो राजनीति है यह हमारे लोकतंत्र की अस्थायी कार्यपालिका है। इसमें बदलाव होता रहता है और अस्थायी कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका के साथ हमेशा समन्वय बना के काम करना होता है। तो हम लोग को तो परमानेंट काम करना रहेगा, अब उसमें बदलाव होता रहेगा तो उनसे समन्वय बना के, जैसी भी लोग रहेंगे तो समन्वय बना के हमें जनता के हित में, अंतिम उद्देश्य जनहित है तो उसमें कार्य करना होगा। आप संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद बरदहिया शहर के निवासी हैं। अक्सर आपने सुना होगा, सभी लोग बोलते नजर आते हैं कि संत कबीरनगर जिला पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन क्या वाकई पिछड़ा है? हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हुए जिलों की सूची है उसमें संत कबीरनगर पिछड़ा जिला माना जाता है। किस लिहाज से? चूंकि हमारा एक तो लैंड लॉक्ड है, सब तरफ से बीच में है, और दूसरी बात यह है कि हमारे वहां अभी छोटा जिला है और नया जनपद है। हाँ, इस तरह कह सकते, लेकिन पिछड़ा बार बार मैं देख रहा हूँ, 17 साल मुझे पत्रकारिता हो गया, लेकिन लगातार ये बात उठती है कि पिछड़ा जिला, पिछड़ा कैसे कर सकते हैं? आप मेदाउल बाईपास चले आइए, यहाँ पर दिल्ली चले आइए, कहीं चले आइए, बगल में आप रेलवे स्टेशन है, तो शहर में बसा हुआ है, ये मुख्यालय ये है और काफी संपन्न भी हो गया, विकास की तमाम चीजें यहाँ पर, उखनी बकरा झील देख रही है, काम हो रहा है। तो क्या पिछड़ा जिला कहना सही रहेगा, गलत क्या मानते हैं? नहीं, कोई पिछड़ा होता नहीं है। दरअसल विकास का एक पैमाना है, एक पैमाने पे लोग पिछड़ा कह देते हैं, तो पैमाने पे केवल पिछड़ा है, और नहीं तो यह जिला बहुत समृद्ध है। आप जैसे पत्रकार हैं और बहुत मानिंद लोग इस जिले से रहे हैं, तो बहुत समृद्धता से भरा हुआ है। और आंकड़ा तो केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अब आंकड़ों में बात करेंगे तो पिछड़ा और अगड़ा, और सबसे बड़ी चीज, इतिहास में एक ऐसे संत रहे हैं हमारे जिले में कि जो इतिहास उनका गुणगान करता है, और बुद्ध के बाद किसी की अगर मतलब वैचारिकी में लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो श्री कबीरदास जी से हैं। तो ऐसे कबीरदास जी की धरती से हैं हम लोग, तो पिछड़ा तो कहीं नहीं है। हम लोग वैचारिकी में 500 साल पहले बहुत आगे थे, आज भी बहुत अच्छा हमारा जिला है। कुछ आंकड़ों में पीछे है तो वो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में आगे हो जाएगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप एक अधिकारी बन गए हैं और आपके दोस्त कहा तो हैं कि भैया रत्नेश तो अधिकारी हो गए, अब हमहू कुछ करे पड़ी, वो आप क्या कहलें? नहीं, अधिकारी बनने से तो जीवन में कोनो बड़ी बदलाव वाली बात नहीं। हम जैसे अभी कल परसों रही वैसे अब है, तो हमें कोनो बदलाव नहीं है। और बदलाव है नहीं बा, अभी देख हम ही आइल बाटी। अरे आप तो आइल, अब तो आपसे मिलना चाहत रहे हैं वैसे, तो आप आए हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात ही है। तो आप तो हैं, आपसे मित्रों संबंध हमेशा रहे, और जो दोस्त हैं, जो हमारी यही इच्छा है कि सभी लोग आगे बढ़े और सब लोग सफल हुए हैं, तब ही जाके मेन खुशी तब है। और बाकी हम तो शुरुआत कैले है और हम चाहते हैं कि सब धीरे धीरे आवे। जब आप वहाँ तैयारी कर रहे थे, वहाँ जब भोजपुरी बोलते तो कैसा लगता होगा? अरे वो तो मतलब अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि हमन के पूर्वांचल में मिठास बहुत है बोली। जी बिल्कुल, बहुत, और इतना मिठास है कि मतलब हमन कहीं लखनऊ में और जहाँ मिल गई ना, तब फिर हमन अपने भाषा में बोला जाला। जितने पूरा पढ़ल जाए, जितना पूरा उतना मिठास है, और जितना पश्चिम की तरफ जाइए भाषा में थोड़ा वो आ जाता है, कड़कपन आ जाला। तो हमन का बड़ा मिठास भाषा है, और वो बरबस अपने आप में निकल जाला कि हमन कहीं रह जा, लखनऊ में रह जाला, तब वो ज्यादा मान लो कि अपने दैनिक दिनचर्या में 80% 90%
भोजपुरी या बोलल जाला, तो हमें कोनो सुनाए है। रत्नेश जी हिंदी या भोजपुरी टॉप की बोलते हैं, तो बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब हम भी कह देते हैं, लोग जैसे बोलते हैं पिछड़ा जिला, हाँ। पिछड़े जिले से आप होकर इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि एक पिछड़े जिले से लोग भी आगे बढ़े? हम अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई भी बच्चा कर सकता है, क्योंकि देखिए अब तो सब है मेहनत पे हासिल किया जाता है, और मेहनत से ही हासिल होगा। हाँ, यह होता है कि थोड़ा समय किसी को ज्यादा लग जाता है, थोड़ा कम किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है मंजिल, कोई उम्र भर सफर में ही रहता है। लेकिन जो उम्र भर सफर में ही रहता है उसको सफर का बहुत लंबा अनुभव रहता है, वह भी जीवन में फेल नहीं होता है, वह भी कहीं ना कहीं सफल होता है उस सफर के अनुभवों से सीख के। तो सब लोग कर सकते हैं, सबसे बस यही है कि हिम्मत न हारें, लगे रहें। बड़ी परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा पीसीएस की परीक्षा है, और सबसे अच्छे जो टॉप ब्रेन है वह इसमें परीक्षा में बैठता है। सबसे उत्तर प्रदेश की कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो सबसे अच्छे टॉप ब्रेन के 5 लाख लड़के बैठते हैं, और उसमें से 251 बच्चों में सेलेक्ट होके आना, यह बड़ी बात है, बड़ी सफलता है, और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। और पिछड़े जिले से आके यह पल महसूस करना यह और अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत करने वाला तो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त तो जरूरी नहीं है कि राजघराने से ही आए। मेहनत करने वालों का भी हार नहीं होती। तो बिल्कुल बहुत इस बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ कि मेहनत करने पे ही तो मिलता है जी, तो बिल्कुल हार नहीं होती है। तो रत्नेश जी देखिए खुले दिल के हैं, अब अधिकारी बन चुके हैं, और हमारी भी बधाई है। और फिर से कहेंगे कि संत कबीर नगर जिले को पिछड़ा जिला ना करके विकास के मुद्दे पर, अगर पिछड़ा कहा तो ठीक है, लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं कि पिछड़ा जिला है, लेकिन संत कबीर नगर जिले का खलीलाबाद जिला मुख्यालय है, और बरदहिया बाजार पूर्वांचल की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, और इसी इलाके से रत्नेश जी आते हैं। और इनकी जो पढ़ाई हुई 24 साल की उम्र में यूपी पीसीएस में इन्होंने इनका चयन हुआ है, और इनका मकाम काफी ऊंचा, आसमान तो जाने का इरादा है, तो बधाई इनको है। अच्छा, एक चीज और भी रहा है कि मैं इस जिले से आता हूं, और मेरी पूरी पढ़ाई आज तक बिना किसी कोचिंग के हुई है, तो यह पूरी तैयारी में मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया है, पूरी तैयारी खुद से किया है, खुद की किताबों से, खुद के कमरे में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, खुद के स्वाध्याय से ही पूरी सफलता मिली है। आपने कोचिंग पे सवाल उठाया है, तो लेकिन देखा गया है आज 100 में 100 कह लेंगे, स्कूल से आने के बाद बच्चे घर पर होमवर्क करते हैं जो उनको मिलता है, ट्यूशन करते हैं, अब बिना ट्यूशन के पढ़ गए। मसला ये है ना कि आपको एक गाइडेंस होना चाहिए, रणनीति बननी चाहिए। अब वो रणनीति आप खुद से बनाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और मैं कर सकता हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। मैं इस जिले में बैठ के यहीं रह के तैयारी करके यहीं से निकाल सकता हूँ, तो सब लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चूंकि कबीरदास जी पे भी चर्चा हुई थी, तो एक लाइन उस पर भी बता दें। अब हम लोग हो गए हैं चयनित, तो हमारा दायित्व तो भी हो गया है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद भी मैं चूंकि 5 साल से पढ़ाता भी रहा हूँ, मैं इलाहाबाद में था तब भी पढ़ाता था, बहुत कम एज से मैं पढ़ाता रहा हूँ, और इसके पहले अभी तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में वर्तमान में पढ़ाता ही हूँ, और सिविल सर्विसेज वाले ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो चूंकि यह होने के बाद अब मेरा खुद का, मैं सोच रहा हूँ भैया कबीर दास जी के नाम से, कबीर सिविल सर्विसेज नाम से यूट्यूब पे चैनल शुरू किए जी, तो कोशिश करेंगे कि अब उसी पे बच्चों को अपनी रणनीति बताई जाए, ताकि बिना कोचिंग से, स्वाध्याय से, और उस चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, वहां से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो अब प्राप्त कर रहा हूँ, अब मैं वो आप लोगों में बांटूं, और जो चीज मैंने हासिल किया है उसमें आप लोगों की जितनी सहायता हो सके मैं करूं। कोई आदर्श भी है क्या आपका, कोई अधिकारी जो इसको बहुत नाइस मानते हैं? बहुत से अधिकारी आदर्श में रहे हैं। कोई एक नाम बताएं जो आपको बिल्कुल टाइट, एकदम कड़क दिखता हो। नौनी सिकेरा साहब से बहुत प्रभावित, बहुत बड़ा नाम है, कड़क। तो नौनी सिकेरा साहब का प्रभाव रहता है। इसके अलावा बाकी भी अधिकारियों का रहता है, कई लोगों का नाम लेना न लेना हो तो अलग बात है, लेकिन कई लोग से प्रभाव रहता है, कई लोगों का प्रभाव रहता है। देखिए बहुत बड़ी बात है कि रत्नेश जी ने ट्यूशन नहीं किया है, स्कूल से आने के बाद खुद घर पर तैयारी की है, और आज ये अधिकारी बन चुके हैं। तो जो कोचिंग है ये भी कहीं ना कहीं फैशन बन चुका है। लोग कहते हैं, देखिए सामने आपके साक्षात बैठे हुए हैं, इन्होंने कोचिंग नहीं की है, और हीरालाल के पढ़े हुए हैं, हीरालाल स्कूल यहाँ का टॉप का स्कूल, हमने भी पढ़ाई वहीं से की है, तो बहुत बधाई आपको।
आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, सबको प्रणाम।